क्या होता है जब आप तुम 30 दिन तक किसी चीज़ को फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ। ये है मेरा 30 दिन का ये प्लान है जो कि मैंने 30 दिन तक लगातार फॉलो किया था। तो कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, ये कॉमन है। लेकिन कभी-कभार अपन ये सोच लेते हैं कि यार मैंने कोई एक चीज़ स्टार्ट कर दी ना, और अगर वो कंटिन्यूअसली होती है तो ये मानता है कि यार ये तभी सही है। अगर अदरवाइज़ अगर 1-2 दिन का गैप आ जाता है, कभी-कभार वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं पूरी, तो लगता है कि यार वो चीज़ें अब वापस ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी ये सच नहीं है। जब अपन कोई चीज़ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो अप एंड डाउन्स आते हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो जो डाउन्स आता है उसी को सच मान के फिर वो वहीं से बैठ जाते हैं, उसी को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। जबकि कुछ लोग होते हैं कि उस चीज़ को आगे ध्यान रखते हैं कि यार अब कोई बात नहीं, आता है, सबके साथ आता है, इस बार मेरे साथ आया तो कोई नहीं, आज नहीं कर पाया मैं कोई चीज़ को फ़ॉलो, तो कल से फिर से करूँगा, कल से उस चीज़ को करूँ। 1-2 दिन का गैप से डिसिप्लिन नहीं टूटता, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी चीज़ की नई हैबिट बनाने जा रहे हो ना, और बीच-बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाता है, तो कोई बात नहीं, ये होता है सबके साथ में। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के गैप को ही सच मान के बैठ जाते हो कि यार आगे भी ऐसे होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं हार मान लेता हूँ, वो गलत होता है। क्योंकि ये जो मैंने 30 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज दिया था, मुझे भी लगा था कि यार 30 दिन की तो बात है, आराम से कर लेंगे। इसमें से जो मैंने 10 मेरे जो गोल सेट किए थे कि यार मेरे को 10 के 10 करने हैं और डेली-डेली हो जाएगी, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं करने बैठा था, तब तो मुझे लगता है यार 2-4 दिन तक तो ठीक है, 9-9 किसी में 8 किसी में 9, लेकिन कभी-कभार ऐसा आया था कि यार मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। फिर जाके ध्यान रहता है कि यार अपन ने एक चार्ट बना रखा है, अपना एक डिसिप्लिन है, उसमें अपने को रे ऐसे टास्क जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उनमें से वो अगर आज किए ही नहीं तो फिर वो अपने पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकते। अपने को कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव करना पड़ेगा जो कि अपने गोल से रिलेटेड है, और जो अपन पहले से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आधे में नहीं छोड़ सकते। तो आधे में ये जो थॉट है ना कि यार एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाना ही है, उससे पहले ख़त्म नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये पहले सोच लेते हो ना कि यार अब मैंने कोई काम स्टार्ट किया है, लाइक मुझे 30 दिन तक जिम जाना है, ये मेरा चैलेंज है। पहले दिन जाऊँगा, 7 दिन तक चलो, या 6 दिन तक या 7 दिन तक आप चले जाओगे, मोटिवेट हो गए या किसी से यार मेरे को फिट होना है कैसे। लेकिन जैसे बॉडी पेन होगा, 8वें दिन होगा, आपको लगेगा कि यार मेरी हैबिट बन गई है, अब मुझे साथ तक इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से उठ जाऊँगा सुबह, जब पहले 6 बजे जाते थे सुबह, तो अब मैं आराम से उठ जाऊँगा, इसके लिए अब मेरे को अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब अलार्म भी नहीं। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अपन मन को थोड़ा-सा ढील दे देते हैं ना, उसके बाद अपनी जो डिसिप्लिन की जो सीरीज़ है, वो टूटने लगती है। जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उस चीज़ में कोई ढिलाई नहीं देनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मैंने इस 30 दिनों में सीखी है, कि जब तक मैंने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया कि यार मुझे अब 30 दिन तक जिम जाना है, 30 दिन तक सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है डेली, चाहे फिर मैं एक ही पेज पढूँ, चाहे मैं जिम में जाके ही आ जाऊँ, लेकिन मेरे को जाना है। मैं अपने गोल को ऐसे नहीं छोड़ सकता कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं लेट उठा हूँ, आज मेरे को थकान हो रही है, इस वज़ह से मैं अपनी जो डिसिप्लिन या अपनी जो चैलेंज लिया है उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। अगर ये आपकी मेंटालिटी रहती है ना, तो फिर आप आगे सक्सीड आराम से कर जाओगे, क्योंकि लाइफ में यही मेन फैक्टर होता है किसी को सफल और किसी को असफल बनाने में। अगर ये चीज़ें आपके मन में या आपके दिमाग में रहती है और आप उस चीज़ के प्रति एक्शन लेते हो ना, तो फिर आपको जो कहते हैं ना अलग डेफिनेशन कि आप सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे, वो अपने आप दिखने लग जाता है। ये मैंने 30 दिन तक फ़ॉलो किया है, तो मुझे जो फ़ील होता है, जो मैंने जो लर्निंग सीखी है, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि यार अपन ये सोच के कभी भी किसी चीज़ को एंड नहीं करना होता है कि आज का गैप आ गया, मेरे को वापस शुरू करनी पड़ेगी, यार हम छोड़ देते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं। क्योंकि पता है जब अपन किसी एक चीज़ के लिए डिसिप्लिन रहना स्टार्ट कर दें ना, तो थो 2-4 दिन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे दिमाग में वो बोरियत फ़ील होने लगती है। फिर मन करता है या दिमाग कहता है कि यार कुछ और करते हैं ना यार, क्या ये डेली-डेली एक जैसी हैबिट को अपनाते हैं। बोरियत फ़ील होती है, मन करता है कि यार ये चीज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, उससे ज़्यादा जो अपन ने सेट किया खुद से, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहीं पे अपने को रुकना होता है। अगर ये चीज़ें अपन रुकना स्टार्ट कर देते हैं ना कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे इसको मेंटेन करके रखना है, तो यही अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
जब आप एक किसी भी ऐसे चार्ट या किसी भी डिसिप्लिन के थ्रू अपनी एक हैबिट ट्रैक करते हो किसी भी ऐप के थ्रू, तो आपको खुद को अंदाज़ा लगता है कि यार मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लाइक अगर मेरा जिम जाना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो कहीं-कहीं पे मेरा लेट नाइट तक किसी भी प्रोजेक्ट पे या पढ़ना थोड़ा वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि सुबह जल्दी जाना है तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, तो वो मेरा वीक पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे ही सबकी लाइफ में अलग-अलग पॉइंट होते हैं जिस पे कि लोगों को काम करना होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको अच्छे से इतनी बेहतर तरीके से बनाओ कि आपको कभी उस चीज़ को लेके कभी ऐसा नहीं लगे कि लाइक मुझे ये काम करना है। ऐसा लगे कि यार ये मेरी हैबिट बन चुकी है, डेली हैबिट बनाओ उसको, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे। ये 30 दिन की ये मेरी लर्निंग है जो कि मैंने इन 30 दिनों में सीखी है। एंड मुझे काफ़ी मतलब है ना कि जैसे मेरे 30 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे जो चीज़ सीखी है ना, मेरे को ऐसा लगा है कि यार मैं मेंटली पहले ऐसा करता था कि यार अपन ने कोई चीज़ सोच ली ना कि लाइक मुझे सुबह जिम जाना है एंड मुझे सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है, साथ में मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और वीडियो शूट करनी है। तो ये मेरे 4 गोल हो गए। अब मुझे 4-5 दिन तक तो चलो ठीक है, मेरे को याद रहेगा कि यार मेरे को वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरे को रिमाइंडर आता रहेगा कि और मेरे को जिम भी जाना है। तो लेकिन जैसे ही कोई काम आ गया, कहीं पे अपन एक मिस हो जाता है कि यार आज मेरा जिम जाना नहीं हुआ, तो फिर बाकी और प्रोडक्ट लाइक अपने वीडियो बनाना या फिर कुछ और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, वो भी छोड़ देते हैं। ये चीज़ें तो मैं पहले करता था। ये इस चैलेंज लिया है 30 दिन के, उसमें मैंने ये चीज़ें अवॉइड की है, और इन चीज़ों से जो चीज़ बदलाव आया है, वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार ये चीज़ें अगर मैं दिमाग के तौर पे अगर करूँ ना, और फिज़िकली कहीं पे नोट बना के लिखूँ, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दिमाग अपनी चीज़ को इतने 30 दिन तक मेंटेन करके नहीं रखता, अपने को उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ता है। कहीं पे एक फ़िज़िकल पेपर या फिर कोई भी ऐप के थ्रू उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं ना, तो अपना दिमाग को डोपामाइन ऑटोमैटिकली मिलने लग जाता है कि अपन कोई काम को कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उस पे टिक टिक राइट मार्क होता रहता है, तो अपने आप को खुशी मिलती है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है, तो वो प्लेज़र अपने को दूसरे तरीके से मिलने लग जाता है। तो ये जो मेरी लर्निंग है, वो इन 30 दिनों की हैगी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपकी कुछ लर्निंग है जो कि आपने किसी भी तरीके से या कहीं पे भी कुछ सीखा है, जिनसे कि आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आया हो कि यार मेरी लाइफ बदली है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करना, ताकि फिर अपन मिल के इस काम को और अपनी लाइफ को बदल सकें और मिल के आगे बढ़ें। ये इस चैनल का पर्पज़ है कि अपन एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, ना कि किसी के पैर खींच के किसी को रोके कि यार कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर खींच के उसको अपने लेवल पे रोके। नहीं, किसी का अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करें, ताकि हम एक साथ सभी आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर जैसी भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए और ये मंथली हैबिट ट्रैकर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, राधे राधे।